अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद मुज़म्मिल सियाल। बात कर लेते हैं बाइनांस एक्सचेंज के बेसिक क्वेश्चंस के हवाले से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वोचर्स के हवाले से। इसमें किस किस्म के वोचर्स होते हैं, कौन सा वोचर हमारे काम का होता है और कौन सा वोचर फजूल होता है, और वोचर जो है ना वो किस किस इस्तेमाल के लिए होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को लास्ट में वॉच करना है। सबसे पहले तो वोचर के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद बाइनांस के रिवार्ड हब में जो टास्क आते हैं ना, कभी कभार रैंडम यूजर को शो होते हैं, तो वो टास्क कौन से टास्क करने चाहिए, कौन से टास्क से फायदा होता है और कौन से टास्क फजूल में शो होते हैं, इंशाल्लाह उसके हवाले से भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं वोचर क्या से। जैसे हम एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या जैसे फुटबॉल वाला इवेंट आया हुआ है, जैसे अभी टर्न 9 वाला इवेंट चल रहा है, ये इसी तरह के पास्ट में भी जो है ना बाइनांस के इवेंट चलते रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी इसके इवेंट कैंपेन्स वगैरह आती रहेंगी, ठीक है ना। तो उसमें रिवार्ड रखा गया है। रिवार्ड जो होता है ना वो डिफरेंट किस्म का होता है, ठीक है ना। आज हम उसी रिवार्ड को डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिवार्ड किस काम के लिए होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास जो है ना मतलब इस तरह का रिवार्ड है ना, मतलब कहीं से भी आप स्पिन करते हैं, स्पिन से आपका कुछ भी रिवार्ड निकल आता है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपका इस तरह से रिवार्ड आता है ना, कांग्रेचुलेशन 5 यूएसडीसी ट्रेडिंग फ्री रिबेट वाउचर, ठीक है ना। मतलब आपका कोई भी रिवार्ड निकले, ठीक है ना, और उसके साथ लिखा हो ट्रेडिंग फी रिबेट वोचर, तो इसका क्या मतलब होता है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये फुटबॉल वाला इवेंट ज्वाइन किया था, उसमें मेरा एक बॉक्स निकला था। बॉक्स से मेरे जो है ना 5 यूएसडीसी ट्रेडिंग फी रिबेट वोचर निकले थे। तो ये हमारे काम के हैं या नहीं है, इनको कैसे यूज़ करना, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वहाँ से हमारा रिवार्ड निकलेगा। रिवार्ड निकलने के बाद यहाँ से हमारे आएंगे रिवार्ड हब में, ठीक है ना। जो भी वोचर हमारा निकलता होता है ना, उसके बाद रिवार्ड हब में आता होता है। यहाँ पे रिवार्ड हब में आके माई वोचर पे क्लिक करेंगे। माई वोचर पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास इस तरह वोचर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। जो मेरे $5 निकले थे ना, वो 3 दफ़ा निकले थे, और यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। इनका यूज़ क्या है, ये हमारे काम के हैं या नहीं है। इनका यूज़ ये है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, सपोर्ट में किसी भी टोकन में बाइंग सेलिंग करते हो, आप ट्रेडिंग करते हो, तो उनमें जो फीस लग रही होती है ना, आपके अपने जो डॉलर होते हैं ना, उसी में से फीस लग रही होती है पहले, ठीक है ना। जब आपके पास ये ट्रेडिंग फ्री रिबेट वोचर आ जाता है ना, और इनको आप यहाँ से यूज़ कर लेते हो, ठीक है। यूज़ पे क्लिक करके आप किसी भी टोकन में जो है ना, बाइनांस एक्सचेंज के सपोर्ट वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सपोर्ट में आप किसी भी टोकन में जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आपकी जो फीस होती है ना, 50% फीस जो होती है ना वो आपके एसेट में से लगती है, और 50% फीस जो होती है ना, वो यहाँ पे ये जो 5 यूएसडीसी पड़े हुए हैं ना, वो यहाँ से कट होती रहेगी। मतलब ये जो ट्रेडिंग फी रिबेट वोचर होते हैं ना, ये बाइनांस के अंदर ट्रेडिंग करके आप इनको यूज़ कर सकते हो एज अ फीस के तौर पे, कि आपकी फीस यहाँ से लगती रहेगी। बाकी इनको आप विड्रॉवल नहीं कर सकते, इनको आप आगे सेल नहीं कर सकते। आई होप ये जो ट्रेडिंग फ्री रिबेट वोचर वाला है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे वोचर की तरफ। ये ट्रेडिंग फ्री रिबेट वोचर वाला हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं टोकन वोचर के हवाले से, ठीक है। अब टोकन वोचर के हवाले से बात करते हैं। टोकन वोचर जो होता है, किसी भी मतलब स्पिन से हमें जो है ना टोकन वोचर मिलते हैं ना, ठीक है। टोकन वोचर हमें जैसे ही मिलते हैं ना, किसी भी इवेंट से, किसी भी स्पिन से हमें रिवार्ड मिल जाता है ना टोकन वोचर का, ठीक है ना। तो वो भी 2-3 दिन बाद हमारे जो है ना इधर ही आता होता है, माई वोचर में यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से हमने क्लेम करना है। और जो टोकन वोचर होते हैं ना, ये डायरेक्ट हमारे सपोर्ट में आते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते होते हैं, ठीक है ना। ये मैं यहाँ से आपको चेक भी करवा देता हूँ पास्ट में से। पास्ट में मैंने बहुत सारे टोकन वोचर जो है ना, यहाँ पे मैंने क्लेम किए हुए हैं, यहाँ से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये ऑनगोइंग के साथ पास्ट है ना, आप भी पास्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास भी शो हो जाएगा कि आपने कौन कौन से टोकन वोचर जो है ना क्लेम किए हुए हैं। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, ये वोचर डिटेल है, ठीक है ना। ये मेरे पास टोकन है, ये 3 यूएसडीटी मैंने क्लेम किया ना, आज ही मैंने क्लेम किए। तो ये डायरेक्ट मेरे सपोर्ट में आए हैं, इनको मैं विड्रॉवल कर सकता हूँ, इनको मैं सेल कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये जो टोकन वोचर होते हैं ना हमारे, ये रेयर हैं, इनको हम मतलब ये हमारे फायदे के होते हैं, ठीक है ना। इनको हम विड्रॉवल भी कर सकते हैं, इनको हम सेल भी कर सकते होते हैं टोकन वोचर को। उम्मीद है ये टोकन वोचर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्यूचर पोजीशन वोचर के हवाले से, ठीक है ना। कुछ इवेंट्स में से जो रिवार्ड होता है ना, वो हमारा फ्यूचर पोजीशन वोचर वाला भी निकल आता है। सेम इसका भी प्रोसेस यही होता है कि जो है ना, ये पहले हमारे रिवार्ड हब में आते हैं। रिवार्ड 2 दिन बाद रिवार्ड हब में आते हैं, यहाँ से हम इसको क्लेम करते हैं। क्लेम करने के बाद इसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये बायनांस एक्सचेंज को हम बैक कर लेते हैं, ठीक है ना? ये फ्यूचर वाला था ना, ठीक है ना? तो साफ ज़ाहिर है इसका जो काम होगा ना वो फ्यूचर ट्रेडिंग में ही होगा, ठीक है ना? यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में आ जाते हैं सबसे नीचे-नीचे, वहाँ से पहले क्लेम करेंगे रिवार्ड हब में, जब रिवार्ड हब में आ जाएगा ना उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे हम किसी भी पेयर में ट्रेडिंग करेंगे। ज़्यादातर जो फ्यूचर पोज़ीशन वॉचर होते हैं ना, उनकी जो ट्रेडिंग होती है ना वो बीएनबी यूएसडीसी में होती है, ठीक है ना? यहाँ पे क्लिक करके ना यहाँ पे आपने आना है बीएनबी यूएसडीसी। यूएसडीसी ये वाले वाउचर, ठीक है ना? ज़्यादातर जो वाउचर होते हैं ना वो हमें बीएनबी यूएसडीसी वाले ही मिलते होते हैं, ठीक है ना? अब वो जहाँ से जैसे मतलब $20 हमें मिले थे ना, वो हमारे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे जब आ जाएँगे ना, उसके बाद इसको हम 100% करेंगे। 100% करने के बाद यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप बाय करो या इसको सेल करो। अगर आप इसको बाय करते हो, यहाँ पे इसका जो रेट है ऊपर जाता है तो यहाँ से आपको प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? अगर आप इसको सेल करते हो फ्यूचर में ये होता है, अगर इसका रेट नीचे जाता है तो आपको प्रॉफ़िट होगा, ठीक है ना? जो आपके $20 मिलेंगे ना, उनसे आप यहाँ पे आके ट्रेडिंग करोगे, ट्रेडिंग से जो प्रॉफ़िट होगा ना, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। मतलब जो $20 फ्यूचर पोज़ीशन वाले मिले हैं ना, वो हम यहाँ से निकाल नहीं सकते, उनको हम सेल नहीं कर सकते। उनसे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आके हम इसमें ट्रेडिंग में लगा देंगे वो $20 जब वो ट्रेडिंग में लग जाएँगे, उसके बाद जो यहाँ से हमें प्रॉफ़िट होगा ना, मतलब हम बाय करते हैं या सेल करते हैं, अगर लॉस होगा तो वही $20 जाएँगे, हमारे अपनी ज़ाती डॉलर इसमें से नुकसान हमारा नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ़ वही $20 ही लगेंगे यहाँ पे, जो हमें वहाँ से बोनस के तौर पे मिले थे, ठीक है? अब हमने वो जो $20 मिले थे बोनस वाले 20 मिले, 100 मिले, वो ये नहीं है कि वहाँ पे फ़िक्स अमाउंट होगी, कोई भी अमाउंट हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे आके ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग से जितना हमें प्रॉफ़िट होगा ना, उसको हम निकाल सकते हैं फ़ौरन, किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, उसको हम सेल भी कर सकते हैं, सिर्फ़ प्रॉफ़िट को, ठीक है? जो $20 होंगे ना, वो हमें यहाँ से मतलब उनका फ़ायदा नहीं होगा, बस जो ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग से जो प्रॉफ़िट होगा, उनको हम निकाल सकेंगे। आई होप ये जो फ्यूचर पोज़ीशन वाला है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे है 100 यूएसडी फ्यूचर फ़ी रिबेट वाउचर, ठीक है? पहले हमारे पास सपोर्ट फ़ी रिबेट वाउचर था, उसके बाद टोकन वाउचर था, वो सपोर्ट वाले हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने बात की थी फ्यूचर पोजीशन वोचर के हवाले से कि जिनसे हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट होता है उनको हमने निकालना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्यूचर फी रिबेट वोचर, ठीक है ना? एक फ्यूचर पोजीशन वोचर होता है जिससे हम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक करके उसको निकाल सकते होते हैं। इसके बाद होता है फ्यूचर फी रिबेट वोचर, तो इन क्या प्रोसेस होता है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये भी रिवार्ड हब में आएगा, रिवार्ड हम इसको क्लेम करेंगे, क्लेम करने के बाद जो है ना, यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन अब जो ट्रेडिंग में फंड यूज़ होगा ना, वो आपका अपना फंड यूज़ होगा। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसमें जो फ़ीस लगती है ना, वो सिर्फ़ फ़ीस के लिए वाउचर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे वो मैंने सपोर्ट वाला बताया था ना कि आप किसी भी टोकन में ट्रेडिंग करते हो, आप अपना फंड यूज़ करके, उसमें जो फ़ीस होगी, आधी आपकी लगेगी, आधी वहाँ से लगेगी। तो जो फ्यूचर फ़ी रिबेट वाउचर होता है ना, तो इसका भी यही होता है कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ से जो फ़ीस होगी ना, आधी आपकी अपने डॉलर से लगेगी, आधी जो बाइनांस आपको बोनस देगा ना, फ्यूचर फी रिबेट वाउचर वाला, आधी फ़ीस आपकी वहाँ से लगेगी। मतलब ये ट्रेडर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आम यूज़र जो है ना, जो ट्रेडिंग नहीं करता, अपना फंड यूज़ नहीं करता, तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। आई होप का ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद है अर्न ट्रायल फंड। ये जो हमने फुटबॉल वाला इवेंट किया था ना, उसमें बहुत सारे लोगों का जो है ना अर्न ट्रायल फंड का डॉलर निकले थे, ठीक है ना? तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या यूज़ है, इसको कैसे यूज़ करना है। ये भी वही है सिंपल, 2 दिन बाद आपके रिवार्ड हब में आएगा, रिवार्ड हब में से आप इसको क्लेम करोगे, क्लेम करने के बाद क्लेम करने के बाद आपके जो है ना यहाँ पे बाइनांस एक्सचेंज में जो है ना यहाँ पे नीचे-नीचे एसेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आओगे ना, जब आप उसको क्लेम करोगे ना वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके अर्न वाले ऑप्शन में आके लॉक हो जाएगा, ठीक है? अर्न वाले ऑप्शन में जो भी मतलब टोकन्स वगैरह होते हैं ना, ये लॉक हो जाते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे भी मैं ये भी आपको चेक करवा देता हूँ, ये मेरा लॉक लगा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पे ये 150 के लिए ये तो क्विज़ वाले आंसर है ना, लेकिन ये जो अर्न ट्रायल फंड होता है ना, ये 7 दिन के लिए लॉक होता है यहाँ पे। जैसे आप रिवार्ड हब से क्लेम करोगे ना, वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके लॉक हो जाएगा 7 दिन के लिए, ठीक है? 7 दिन के लिए लॉक हो जाएगा और इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 20% डेली के हिसाब से। 20% आपको डेली का जो है ना इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मतलब जो 20% डेली का आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, उसको आप निकाल सकते हो। लेकिन जो बाइनेंस आपको अपनी तरफ से ट्रायल फंड देगा ना, उसको आप यहाँ से नहीं निकाल सकते। वो 7 दिन तक बस यहाँ पे आपको लॉक रहेगा, आपको वो शो भी होता रहेगा, उसकी कीमत भी शो होती रहेगी, लेकिन उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब उसको आप सेल नहीं कर सकते, उसको आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा ना डेली बेस पे 20%, उसको आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे $2026 मिले हुए हैं ना फुटबॉल इवेंट से।
यहाँ पे आके लॉक हो जाएँगे। यहाँ पे जब लॉक हो जाएँगे ना तो उसका डेली जो है ना 20% हमें रिवार्ड मिलता रहेगा। 20% जो इसका बनता है ना $1.1 मिलता है। तो मतलब जिसके $2026 निकले होंगे ना, उसको यहाँ से तकरीबन $7.7 गिरने होगी 7 दिन तक, और 7 दिन के बाद वो जो वाउचर होगा ना हमारा ट्रायल फंड वाला, जितना भी बैलेंस होगा वो खुद ब खुद यहाँ से गायब हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक्सपायर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उम्मीद है ये ट्रायल फंड वाला बात भी आपको जो है ना ये क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं $99, ये जो अभी 9 टर्न वाला इवेंट चल रहा है ना, उसमें से ये बहुत सारे लोगों को रिवार्ड निकला था। किसी का $99 निकला था, किसी का $1000। तो मतलब मुख्तलिफ अमाउंट में जो है ना ये वॉचर्स निकल सकते हैं। ये जस्ट मैंने एग्जांपल देने के लिए मैंने मतलब कुछ वॉचर्स की जो है ना स्क्रीनशॉट ले लिए थे, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, अब इसके हवाले से बात कर लेते हैं कि 0% इंटरेस्ट वोचर ये क्या होता है? 0% इंटरेस्ट वोचर, ठीक है? अब यहाँ से आपने बाइनांस से लोन लेना है, ठीक है? बाइनांस से आपने लोन लेना है, वो कस्टमर सर्विस से, मुझे आइडिया नहीं है किस तरह लोन लिया जाता है, वो कस्टमर सर्विस से कॉन्टैक्ट करेंगे ना, वो आपको बता देंगे किस तरह से लेना है, ठीक है? आपको बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं। 99 डॉलर अगर आपको जो भी वोचर निकले ना, $99, $100, $1000, जितना भी आपका निकले, आप इनसे लोन ले सकते हो बिना किसी इंटरेस्ट के। मतलब आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा उसके ऊपर। अब आपको मिसाल समझा देता हूँ, आप बैंक जाते हैं, बैंक में से लोन लेते हैं, 1 लाख रुपए का लेते हैं, 2 लाख रुपए का लेते हैं, जितना भी आप लोन लेते हो ना वहाँ से, तो बैंक वाले उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि आपको मंथली इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब इतने वापस वो होता है ना, उसका रेशियो होता है कि आप इतना इंटरेस्ट पे करोगे, और हर महीने आपको इतने जो है ना इतने रुपए फिक्स अमाउंट वो कर लेते होते हैं कि इतने आपको वापस देने पड़ेंगे, ठीक है? तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करते होते हैं, ठीक है? लेकिन बाइनांस की तरफ से इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और दूसरी चीज़, आप बैंक में से लोन लेते हो ना, तो उसको सिक्योरिटी के लिए जो है ना, उसको अपनी ज़मीन के पेपर देते हो या कोई और चीज़ ज्वेलरी वगैरह दे देते हो। मतलब कोई ना कोई चीज़ आप सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे जमा करवाते होते हो बैंक में। तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी आपको जमा करवानी पड़ेगी। जी, तो मैं बता रहा था कि बाइनांस में भी आपको जो है ना सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी, जैसे आप बैंक में सिक्योरिटी जमा करवाते हो। तो बाइनांस की सिक्योरिटी क्या है? बाइनांस की सिक्योरिटी ये है कि आपके पास जो है ना, यहाँ पे कोई एसेट पड़ा होना चाहिए। जैसे मतलब बीएनबी हो गया, मतलब कोई ना कोई टोकन हो आपके पास होना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो है ना टोकन, मतलब कि किसी में ट्रेड करते हैं या टोकन किसी ने होल्ड किया हुआ होता है, वो कहता है कि यार अभी मार्केट नीचे आई हुई है तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से मतलब पैसे नहीं निकाल सकता। तो वो यहाँ पे अपने मतलब टोकन रख लेता है, टोकन को वो लॉक कर देता है। मतलब टोकन फिर यहाँ से विथड्रॉवल नहीं कर सकता वो बंदा, ठीक है? उसके बाद वो बाइनेंस से लोन ले लेता है, ठीक है? अगर वो लोन लेता है तो उसका जो इंटरेस्ट होगा ना, वो उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। बाइनेंस उसको अपनी तरफ से डॉलर दे देगा, ठीक है? वो डॉलर वो अपनी मतलब रोज़मर्रा की लाइफ़ में कहीं पे भी वो यूज़ कर सकता है, ठीक है? उसके बाद वो जो टोकन होंगे ना, जब तक वो बंदा जो है ना डॉलर की अमाउंट जो लोन लेगा ना, जब तक वो वापस नहीं करेगा, वो अपना एसेट यहाँ से विथड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है? जैसे ही वो बंदा, एक वक़्त होगा ना कि इतने वक़्त में आपने ये डॉलर जो है ना ये वापस करने हैं। जब वो वापस नहीं करेगा तो उसका जो एसेट होगा वो हमेशा के लिए वो बाइनेंस की तरफ चला जाएगा, ठीक है? इसी तरह जैसे ही वो बंदा लोन पे करेगा ना वापस रिटर्न, तो उसके जो एसेट होगा ना वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद वो एसेट को चाहे तो वो सेल कर सकता है, और चाहे तो उसके बाद वो यहाँ से निकाल भी सकता है। मतलब ये हमारे कोई ख़ास फ़ायदे वाला नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो टोकन वोचर होते हैं ना, टोकन वोचर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ हमेशा डॉलर में ही होंगे, ठीक है? टोकन वोचर हमारे टोकन में भी हो सकते हैं, हमारे डॉलर में भी हो सकते हैं। जो हम मतलब स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं या किसी इवेंट में जाते हैं ना, तो वहाँ से जो है ना, टोकन वोचर जो है ना हमारे मतलब डॉलर में भी हो सकता है और ये टोकन में भी हो सकता है, ठीक है? इसके बाद ट्रायल फंड जो है ना, ट्रायल फंड भी हमारा डॉलर में भी हो सकता है और टोकन वोचर में भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं आपको फर्दर बता देता हूँ कि इसमें कौन-सी चीज़ हमारे काम की है, कौन-सी चीज़ हमारे काम की नहीं है। कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो गए होंगे ना? अब मैं बता देता हूँ कौन-सी चीज़ आपके काम की है, कौन-सी चीज़ आपके काम की नहीं है। अच्छा, ये जो ट्रेडिंग फ्री वेट वॉचर है ना, स्पॉट वाला, ये किसी हद तक काम किया है। मतलब जैसे कैम्पेन्स वगैरह आती रहती है ना, तो इनको हम कैम्पेन्स या इवेंट आती रहती है ना कि इसमें $500 का वॉल्यूम बनाना है, इसमें $1000 का वॉल्यूम बनाना है। तो कैम्पेन में पार्टिसिपेट जो लोग करते हैं ना, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। वो यहाँ से इसको यूज़ करेंगे, यूज़ करके वो अपना स्पॉट ट्रेडिंग में जो है ना, ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आधी फीस उनकी बच जाएगी, आधी फीस इनकी यहाँ से लगती रहेगी और आधी फीस उनके अपने एसेट फीस से लगती रहेगी। लेकिन ये होता है कि ये जो वाउचर मिलते हैं ना, ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, कोई 5 दिन के लिए होता है, कोई 10 दिन के लिए होता है, ठीक है?
तो लिमिटेड टाइम के लिए आप यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो। अगर कोई कैंपेन या कोई इवेंट लाइव है बायनांस की तरफ से जिसमें वॉल्यूम बनाना होता है, तो आप उसमें ट्रेडिंग करते हो, तो इसको यूज़ करके आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। आपकी थोड़ी-सी फ़ीस आपके अपने एसेट में से लगेगी, थोड़ी-सी फ़ीस आपकी यहाँ से लगेगी। मतलब ये कुछ ना कुछ हद तक जो है ना ये फ़ायदेमंद है, इसको यूज़ करके बंदा यहाँ से फ़ायदा ले सकता है, एज़ अ फ़ीस के तौर पे। इसके बाद टोकन वाउचर के हवाले से बात कर लें तो ये तो डायरेक्ट हमारे सपोर्ट में आ जाता है ना, मतलब सबसे ज़्यादा काम की चीज़ यही होती है। जो टोकन वाउचर होते हैं ना डायरेक्ट हमारे सपोर्ट में आते हैं, इनको हम विथड्रॉ भी कर सकते हैं, इनको हम सेल भी कर सकते हैं। मतलब ये रियल वाले हमारे यूएसडीटी या टोकन होते हैं। उसके बाद फ्यूचर पोजीशन वोचर के हवाले से बात करें तो ये भी किसी हद तक काम के लिए होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम वहाँ पे जाके फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ से हम जो प्रॉफिट बना के ना हम अपने प्रॉफिट को यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये भी किसी हद तक हमारे काम के लिए हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्यूचर वी रिबेट वोचर। ये सिर्फ ट्रेडर के लिए है जो मतलब ट्रेडिंग करते हैं रोज़मर्रा, मतलब डेली बेसिस पे फ्यूचर में ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है कि उनकी फ़ीस यहाँ से बच जाएगी। मतलब जो नॉर्मल यूज़र होता है, जो सिंगल यूज़र होता है, उसको यहाँ से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। अनट्रेड फंड, हाँ, अगर ये बिग अमाउंट में आ जाता है ना, जैसे $2026 निकल आए या इससे ज़्यादा निकल आते हैं, तो ये फ़ायदेमंद होता है। अगर $1-2, $5, $10, $100 के लिए आता है ना, तो फिर जो है ना ये किसी काम का नहीं होता, मतलब ये फ़िज़ूल होता है, फिर यहाँ से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर $2026 या इससे ज़्यादा डॉलर निकल आते हैं ना, तो मतलब 1 हफ़्ते में 7.7 बन जाते हैं, तो फिर कह सकते हैं कि हाँ, भई यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। इंटरेस्ट वाउचर मेरे ख़्याल में ये किसी काम का नहीं है, किसी फ़ायदे का नहीं है। अब हम इसको मतलब लोन लेने के लिए हमें वहाँ पे अपने टोकन को लॉक करना पड़ेगा। मार्केट है, मार्केट नीचे भी जा सकती है, तो हमारे एसेट जो है ना वो मज़ीद भी नीचे डाउन जा सकते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में किसी फ़ायदे का नहीं है। टोकन वाउचर ये मैं बता चुका हूँ, ये सारा कुछ बता चुका हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं रिवार्ड। हमें जो हमारे पास टास्क आते होते हैं ना, ठीक है ना? वो बहुत सारे लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि ये सर हमारे काम के हैं या नहीं है? तो मैंने सोचा चलें इनको भी साथ-साथ, वीडियो तो बना रहा हूँ ना, तो चलें इनको भी साथ-साथ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप बायनांस रिवार्ड हब में जाते हो, टास्क वाले ऑप्शन में जाते हो, अगर इस तरह आपके पास वाउचर शो होता है ना, ट्रेड 50 यूएस ट्रेड 50 यूएसडीटी टू गेट 3 यूएसडीटी टोकन वाउचर। अब यहाँ से मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा कि टोकन वाउचर हमारे काम के होते हैं या नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे है टोकन वाउचर, और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं 3 यूएसडीटी टोकन वाउचर। टोकन वाउचर डायरेक्ट हमारे सपोर्ट में आते होते हैं, इनको हम विड्रॉ भी कर सकते होते हैं, इनको हम सेल कर सकते होते हैं। अगर कभी भी आपको बायनांस के रिवार्ड हब में इस तरह वाला टास्क शो हो ना, इसको आपने फ़ौरन से कर लेना है। जैसे ही आप ट्रेडिंग करोगे ये फ़ौरन आपको ये डॉलर मिल भी जाएँगे, इसको आप सेल भी कर सकते हो, इसको आप यहाँ से विथड्रॉ भी कर सकते हो। सपोर्ट में ट्रेडिंग करके वॉल्यूम बनाना होता है आपने। इसी तरह इस तरह का भी आपके पास टास्क शो हो सकता है, ट्रेड 100 यूएसडीटी टू गेट 5 यूएसडीसी टोकन वाउचर। अगर कभी फ्यूचर में या अभी आपके पास इस तरह का टास्क शो हो ना, मतलब 100 यूएसडीटी का आपने वॉल्यूम बनाना है, आपको 5 यूएसडीसी टोकन वाउचर वाले मिलेंगे। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है 5 यूएसडीसी टोकन वाउचर। टोकन वाउचर का मतलब यही होता है कि आप इनको निकाल भी सकते हो, विथड्रॉ भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। ये रियल वाले यूएसडीसी होते हैं। अगर कभी इस तरह का आपके पास टास्क शो हो ना, तो इनको आपने जल्दी-जल्दी कर लेना है। अच्छा, कौन से वाले टास्क नहीं करने हैं, ये भी अच्छा सॉरी, ये वाला टास्क भी है ना, मतलब वो तो पीछे वाला था डॉलर का, ठीक है ना? अब ये भी आपको बता देता हूँ, अनलॉक रिवार्ड ये एक्सपीएल टोकन में है। इसके नीचे लिखा है ट्रेड 12,000 यूएसडीटी टू गेट 35.2 एक्सपीएल टोकन वाउचर। टोकन वाउचर यही होता है, इनको आप निकाल सकते हो, सेल कर सकते हो। मतलब वो पीछे वाली जो मैंने 2 बताए हैं वो यूएसडीटी में रिवार्ड था, यहाँ पे टोकन पे रिवार्ड है, ठीक है? आप वॉल्यूम बनाओगे आपको यहाँ पे टोकन में रिवार्ड मिलेगा, और ये सपोर्ट वाले हैं, ठीक है? तो इस तरह के भी अगर ऑफ़र आपके पास शो हो रहा है तो इसको भी आपने जल्दी से कर लेना है। ये भी इंस्टेंट आपको रिवार्ड मिल जाता होता है यहाँ से। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से वाले नहीं करने होते हैं। अब ये आपने इसको ध्यान से देखना है। ट्रेड 15,000 यूएसडीटी टू गेट 15 यूएसडीटी ट्रेडिंग फी रिबेट वाउचर है। जहाँ पे ये लिखा हो ना ट्रेडिंग फी रिबेट वाउचर, इसको आपने नहीं करना है। यहाँ से जो आपके यूएसडीटी मिलेंगे ना, इनको आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्ट की ट्रेडिंग फ़ी में यूज़ कर सकते हो। इनको आप यहाँ से विथड्रॉवल और इनको सेल बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है 15 यूएसडीटी ट्रेडिंग फ़ी रिबेट वाउचर, मतलब इनको आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ीस के लिए यूज़ कर सकते हो। ये $15 जो है ना, इनको आप निकाल या इनको सेल नहीं कर सकते। इसके बाद नीचे भी लिखा हुआ है ट्रेड 30,000 यूएसडीटी टू गेट 15 यूएसडीटी ट्रेडिंग फ्री रिबेट वाउचर। मतलब आप यहाँ से ट्रेडिंग करोगे ना, 30,000 का वॉल्यूम बनाओगे, यहाँ से आपको $15 मिलेंगे, लेकिन ये $15 जो है ना ये निकाल नहीं सकते, इनको सेल नहीं कर सकते। ये ट्रेडिंग फ्री रिबेट वाउचर है, ठीक है? मतलब ये किसी काम के नहीं है। इसके साथ 50,000 का वॉल्यूम बनाना है तो आपको $20 मिलेंगे, लेकिन $20 ट्रेडिंग फ्री रिबेट वाउचर वाले हैं। इनको आप निकाल या इनको सेल नहीं कर सकते। तो ये थे आज के टॉपिक हमारा बाइनांस के हवाले से बेसिक क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ आ रहे थे, बार-बार मुझे मैसेजेस कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलें इस पे वीडियो बना लेते हैं। एक ही बार में इंशाल्लाह सब लोगों का जो है ना ये सवाल जवाब क्लियर हो जाएँगे।
वोचर्स के हवाले से भी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाइनांस के रिवार्ड हमें जो टास्क आते हैं, कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।